हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। जैसा कि आपको पता है हमारा क्या चल रहा है ज्योग्राफी में, सोलर सिस्टम। तो आज जो हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, वो पढ़ेंगे शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड्स। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता था, मैंने पढ़ाया था, जैसे सन है, सन के बाद नंबर पहले पे कौन सा आता है? मरकरी। फर्स्ट नंबर पर मरकरी, बुध, फिर आता है शुक्र, वीनस, और उसके बाद आता है अर्थ, पृथ्वी, और उसके बाद मार्स, मंगल, और उसके बाद कौन सा आता है? बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति के बाद कौन सा आता है? शनि, सैटर्न। ठीक है, और सैटर्न के बाद आता है, शनि के बाद आता है अरुण, यूरेनस और वरुण, यानी कि नेपच्यून। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है सब चीजों को। और ये आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बीच में लाइन की क्या खींची। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है और चीजों को ध्यान से समझना है। जब कभी ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जब ये यूनिवर्स बनी, तो सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, गैलेक्सियां बनी। तो जो उस समय जब पूरा ब्रह्मांड बन रहा था, यूनिवर्स बन रहा था, और ये ग्रह बने सारे के सारे, तो कुछ बड़े टुकड़ों में टूटे, कुछ छोटे टुकड़ों में टूटे। ऐसे ये सूर्य का परिवार, इसके 100 परिवार भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैसीय ग्रह और आंतरिक ग्रह दोनों के बीच में एक बेल्ट पाई गई। क्या? कौन सी बेल्ट? मंगल और बृहस्पति के बीच, जिन्हें नाम दिया गया क्या? एस्ट्रॉइड्स, यानी कि शुद्ध ग्रह। अब ये शुद्ध ग्रह है क्या? जैसे कि आपको पता है, तब जब कोई चीज टूटती है तो उसके कुछ बड़े टुकड़े भी होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े भी होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ? मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, एक ऐसी बेल्ट बनी जिस पर छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे हो गए। ठीक है, कौन से? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, धूल के कण। आप और हमारे लिए छोटे छोटे, लेकिन ये काफी बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हें नाम दिया जाएगा शुद्ध ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। तो ये कभी कभी मंगल में पहुंच जाते हैं, इसके अट्रैक्शन फोर्स में आ जाते हैं, इसकी कक्षा में आ जाते हैं, मंगल में पहुंच जाते हैं, बृहस्पति के पास पहुंच जाते हैं, और कभी कभी पृथ्वी तक आ धमकते हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा टीवी वगैरह में कि तारे टूट रहे हैं। वो तारे नहीं टूटते हैं, वो आज बताऊंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट। तारे नहीं टूटते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, मेटेरोइड्स होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। तो ये जो पूरी बेल्ट है गोलाई में, ठीक है, ये धीरे धीरे जब कभी ओवरलैप करती है तो इधर से शनि पे भी चले जाते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये धीरे धीरे कभी कभी पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाते हैं, तो पृथ्वी तभी आ धमकते हैं। पता है आपको? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इनकी स्थिति क्या हुई? मंगल व बृहस्पति के बीच क्या पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह। ये पथरीले व धातुओं के पिंड होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। आपको हमें लग रहे हैं कि छोटे छोटे होंगे, जब ये ग्रह इतने बड़े बड़े हैं तो ये उल्का पिंड होंगे, ये कितने बड़े बड़े होंगे। कभी कभी जो सबसे बड़ा उल्का पिंड है, उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो व्यास होता है, वो लगभग 2000 या 1000 किलोमीटर तक का भी होता है। अब सोचो कितने बड़े उल्का पिंड होंगे। ठीक है, तो आपको हमें लग रहे हैं छोटे, लेकिन ये काफी बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। ठीक है बच्चों, चीज समझ में आ गई थे? नोट करो यहीं पर। अब क्या होता है बच्चों यहां पर? जब ये उल्का पिंड, यानी कि जब ये क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये कभी कभी क्या होते हैं? पृथ्वी की कक्षा में घुस जाते हैं। ठीक है, कहां घुस जाते हैं? पृथ्वी की कक्षा में घुस जाते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो बच्चों। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है बच्चों। क्या होता है बच्चों? मान लिया
ये हमारी क्या है, अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी का प्लेन। और यहां अंतरिक्ष में कहीं ये क्या है, जो हमारी आयनमंडल यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी लेयर है, ठीक है। जहां तक मान लो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वायुमंडल है यहां तक, किसका, पृथ्वी का। और ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं स्पेस में होते हैं, ठीक है, ये घूमते घूमते एक दूसरे से टकराते हैं, धूल के कण जिनको बोलते हैं धूल के कण, धूल के कण भी कहा जाता है, या बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, काफी बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हो। तो क्या होता है, ये धूल के कण घूमते घूमते, ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं। और जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में एंट्री करते हैं तो इन पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां पर क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल, और पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, छोटे छोटे धूल के कण, वायु, हवा, ठीक है। तो जैसे ही ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो इन पे फ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, और वो फ्रैक्शन इतना जबरदस्त होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो तो ऊपर ही कहीं आकाश में इतना ज्यादा फ्रैक्शन होता है कि ये टूटने लगते हैं, और टूटने में जब फ्रैक्शन होता है कि एनर्जी बन जाती है। घर्षण के कारण क्या बनती है, एनर्जी। आपको भी पता है जब कोई चीज दो चीज टकराती है एक दूसरे से तो घर्षण होता है, घर्षण के कारण क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो जब एनर्जी बनती है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, किसके कारण, फ्रैक्शन के कारण, घर्षण के कारण, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और कुछ तो ऊपर ही जलकर खाक हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो काफी बड़ी मात्रा में होते हैं, काफी बड़े होते हैं आकार में, वो कभी कभी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे ही आए, एंट्री करी, टूटे भी, टूटते टूटते लास्ट तक कहां पहुंच गए, पृथ्वी की सतह तक, यानी कि जमीन पे आ जम के। उन्हीं को नाम दिया है क्या, उल्का पिंड। इनको बोला जाता है उल्का पिंड, और इनको बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि जो अंतरिक्ष में ही रह गए, जलकर खाक हो गए, उन्हें बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। समझ में आई चीजें बच्चों। उल्का पिंड कौन सा हुआ, जो पृथ्वी की सतह तक आ पहुंचा, लेकिन जो ऊपर ही जल के खाक हो गया उसको क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार, ठीक है बच्चों। ये धूल के जो कण थे छोटे छोटे, ये ऊपर ही जलकर खाक हो गए। यही आपको नजर आता है कि भाई क्या हो रहा है, तारे टूट रहे हैं, लेकिन तारे नहीं टूटते, वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में आ धमकते हैं, ठीक है, और ऊपर ही जलकर खाक हो जाते हैं, किसके कारण, फ्रैक्शन के कारण। समझ में आया बच्चों। बच्चों क्या होता है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, ऊपर की जो लेयर है, वहां पर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई। अब आपके मन में यहाँ से क्वेश्चन भी उठ रहा होगा भाई, जो हमारे जेट विमान होते हैं वो तो ऊपर उड़ते हैं, उनमें फ्रैक्शन होती है, वो क्यों नहीं जलते, फ्रैक्शन होता है, लेकिन उनपे ऐसा लेप लगाया जाता है जिससे जो हवा है, जो हवा में धूल के कण है, वो फिसल जाए, फ्रैक्शन ना हो। अगर फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, उनमें आग लग जाएगी जैसे इनमें लगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन लेस बनाए जाते हैं वो। यही कारण है कि वायुयान ऊपर चलते हैं, जो हमारे जेट विमान होते हैं वो ऊपर चलते हैं, उनमें आग नहीं लगती, क्यों, उनपे ऐसा लेप लगाया जाए जिससे फ्रैक्शन 0 हो जाए। समझ में आया, चीजें समझ में आई बच्चों। तो इन्हीं को बोलते हैं शूटिंग स्टार, और इनको बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है बच्चों। लिखो, तब तक नोट करो बच्चों। मेटोर्स भी बोलते हैं बच्चों इनको, मेटोर्स, ठीक है, मेटोर्स भी बोलते हैं इनको, उल्का को याद रखना है आपको, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेटोर्स।
अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर उच्छल तारा यानी कि कॉमेट्स। उच्छल तारा, उच्छल तारा, कॉमेट्स, इनको बोलते हैं कॉमेट्स। ठीक है बच्चों, उच्छल तारा क्या होता है? देखा होगा आपने कभी कभी अंतरिक्ष में एक लंबी चमकीली लाइन दिखाई देती है दूर तक, ठीक है, उसे बोलते हैं उच्छल तारा। एक लंबी पूंछ होती है इसके अंदर। तो क्या होते हैं उच्छल तारे? ठीक है, कॉमेट्स क्या होते हैं समझना। जैसे कि ये हमारा सन है, मान लिया ये हमारा सन है यानी कि सूर्य, और कोई भी तारा, सूर्य तो बहुत बड़ा है, कोई तारा या धूल के कण, आपको पता है तारे भी धूल के कणों से मिलकर बने हैं, एनर्जी एकत्रित एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद तारे बने हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है तारे कैसे बनते हैं। तो क्या होता है, कोई भी धूल के कण जो क्या होते हैं, या तारा मान लो या धूल के कण मान लो, घूमते घूमते सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं, यानी सूर्य की कक्षा में पहुंच जाते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। पहुंच जाते हैं। तारे मान लो या धूल के कण मान लो, इनमें हिमालय भी होते हैं, बर्फ भी होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं, सारे इकट्ठे हुए होते हैं एक जगह, ठीक है। वो सारे के सारे कहाँ पहुंच जाते हैं, मान लो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचे, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचे तो इन पर एक फोर्स लगा, ठीक है। क्या एनर्जी मिली, कहां से? सन से। तो पहले तो ऐसे गए थे, तो इसका ऐसा इस टाइप की शेप बनती है, या तो इस टाइप की शेप बनती है, इसको बोलते हैं कोमा, ठीक है बच्चों। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं उच्छल तारे के मुंह को? कोमा। और कभी कभी ये इस टाइप के बन जाते हैं, और ये पूंछ, लंबी पूंछ निकलती है, पूंछ कई किलोमीटर तक लंबी होती चली जाती है, क्योंकि बर्फ हिमानी रहती है, इसके अंदर धूल के कण रहते हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि उच्छल तारा बन जाता है। इसी को बोलते हैं उच्छल तारा। क्या हुआ, मान लिया तो सूर्य ग्रेविटेशनल फोर्स था, कोई और ग्रह आ गया, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, या कोई दूसरा सन आ गया, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, तो ये ऐसे ही बनते हैं। इन्हीं को नाम दिया है क्या? उच्छल तारा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? इसी को क्या नाम दिया? उच्छल तारा। ये क्या होती है इसकी? पूंछ, ये पूंछनुमा संरचना बनती है, इसलिए इसको नाम दिया गया उच्छल तारा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हैली नामक उच्छल तारा, हैली नामक उच्छल तारा कब देखा गया था? हैली नामक उच्छल तारा सबसे पहले 1986 में, 1986 में। और एक और इंपोर्टेंट तथ्य है बच्चों, ये जो हैली नामक उच्छल तारा है, ये हमेशा 76 वर्षों के बाद देखा जाता है, 76 वर्षों के बाद देखा जाता है, ठीक है। अब जोड़ लो इसमें 76, तो अब कब दिखाई देगा ये? 2062 में। अब कब दिखाई देगा? 2062 में। ये आपको नोट करना है बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आकाशीय धूल व कण से बनते हैं क्या? उच्छल तारे। समझ में आया चीजें? तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। आप सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।